एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होगा और वर्स्ट केस क्या होगा। ठीक है, हर एल्गोरिथम का आपके पास यहाँ पे बेस्ट केस वर्स्ट केस मुख्तलिफ होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पैटर्न लेंथ जो है वो m से डिनोट होती है, टेक्स्ट लेंथ हमारे पास n से डिनोट होती है। अब इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कि अगर आपका जो पैटर्न है वो टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एग्जिस्ट करता है, तो ये एल्गोरिथम का बेस्ट केस होगा ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं आप सपोज करते हैं कि इस एल्गोरिथम में यहाँ पे इस पैटर्न से पहले भी यहाँ पे कोई और चीज एग्जिस्ट करती थी, लाइक एस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कुछ भी और लेटर एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा, पहले आपका पैटर्न जो है वो यहाँ पे होता, एस और जी आपका आपस में कंपेयर होते, एक कैरेक्टर मैच होता। ठीक है, यहाँ पे देन उसके बाद आपका पैटर्न नेक्स्ट शिफ्ट होता और आपके पास ये मैच होता, देन अगेन ये मैच होता, देन अगेन ये मैच होता, देन अगेन मैचिंग हुई, देन अगेन मैचिंग, देन अगेन मैचिंग और देन अगेन मैचिंग होती है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कंपैरिजन कितने होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इट मीन्स के पैटर्न से पहले आपका कोई भी आपका एक लेटर है तो इट पैटर्न की लेंथ अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पैटर्न की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, m इक्वल टू 7 है आपके पास, n जो भी है यहाँ पे हम लोग वो काउंट करने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास 7 आपके पास सेकंड कंपैरिजन थे और हमने यहाँ पे पैटर्न से पहले एक लेटर लिखा, तो जो मिनिमम आपके कैरेक्टर कंपैरिजन होंगे वो जितने लेटर आपके मैच होने से पहले होंगे उतने कम से कम आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, +1 हम लोग यहाँ पे 8 कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है, पहला लेटर ही पहले स्टार्टिंग में ही आपके पास हर कैरेक्टर जो है मैच होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपके पास कैरेक्टर कंपैरिजन कितने होंगे, पहला कैरेक्टर कंपेयर हुआ, देन दूसरा हुआ, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7। आपके पास टोटल कैरेक्टर कंपैरिजन कितने हो गए, 7 हो गए। आफ्टर 7 कंपैरिजन आपका ये आप बता सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट जो पैटर्न है वो फाउंड हो गया है विद इन टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप एक और कॉन्सेप्ट को समझें कि आपके पास अगर आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में से मिल जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन तो आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू पैटर्न ऑफ लेंथ लाजमी होंगे। ठीक है, मींस कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू m लाजमी होंगे। क्यों लाजमी होंगे, क्योंकि हमने पैटर्न का हर लेटर जो है टेक्स्ट से मैच करना है। जब पैटर्न का हर लेटर हम लोगों ने टेक्स्ट से मैच करना है, इट मीन्स कि आप लोग वो कैरेक्टर कंपैरिजन तो आपको काउंट होगा ना। आपको ये पहला कैरेक्टर मैच हुआ तो एक हो गया, देन दूसरा, देन यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, देन थर्ड हो, फोर्थ वन हो जाएगा, देन फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन एंड सेवंथ वन। तो आपके सारे के सारे कैरेक्टर मैच करने के लिए कम से कम आपको जितने पैटर्न में आपके पास कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे मैच करने हैं, तो कम से कम आपको पैटर्न लेंथ के इक्वल आपको कैरेक्टर कंपैरिजन मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कम से कम आपके जो कैरेक्टर कंपैरिजन होंगे वो इक्वल टू m तो मस्ट है। इससे ज्यादा हो सकते हैं, वो ज्यादा कितने होंगे ये हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम हम बता सकते हैं कि अगर आपका पैटर्न टेक्स्ट में से मिल जाता है, पैटर्न आपका फुली वहां पे आपको सर्च हो जाता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके इक्वल टू m जो है वो मस्ट होंगे। और वो क्यों होंगे वो हम लोगों ने देख लिया है। नहीं समझ आया तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पैटर्न जो है आपके पास ये भी मिल रहा है, और देन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास पैटर्न फाउंड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आपका इस टी की जगह यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और इस टी की जगह भी आपके यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों की जगह हम लोग यहाँ पे वाई सपोज कर लेते हैं। देन क्या होगा, यहाँ पे ये मिसमैच हो जाएगा, अगेन चलते चलते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी मिसमैच हो जाएगा, अगेन चलते चलते आपको ये टेक्स्ट लेंथ से एक्सीड कर देगा। जब टेक्स्ट लेंथ से एक्सीड करेगा तो आपके पास टेक्स्ट लेंथ खत्म होगी और आपके पास यहाँ पे एट द एंड आंसर आ जाएगा कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता।
तो मुझे ये बताएं कि आपका एक टेक्स्ट है आपके पास, एक फाइल है आपके पास, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ में, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट लेंथ आपका पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन गौर से सुनना है। आपका विद इन पैटर्न, आपका टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट आपका पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, और आपका एक एल्गोरिथम है जो कि आंसर भी यही दे रहा है कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या वो एल्गोरिथम ठीक होगा? रिप्लाई करें, जवाब दें। जी कोई आंसर? हसन इब्राहिम, नो सर, ठीक है। इसके अलावा कोई और? हमजा अफजाल, नहीं सर। हाँ नहीं, किसी और का कोई कंसेप्ट हो? इसकी रीजन क्या होगी, क्या रीजन बता सकते हैं आप लोग? अच्छा जैनिश, फिलहाल क्वेश्चन ये है कि आपका एक टेक्स्ट के अंदर या फाइल है आपकी MS वर्ड की, उसमें आपने जो पैटर्न सर्च किया है वो पैटर्न उस फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और आपका वो एल्गोरिथम उस पूरी फाइल में वो पैटर्न सर्च करता है, और देन एट द एंड आपके पास आंसर वो देता है कि आपका इस फाइल के अंदर ये पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि आपका ये, आपको ये भी बताया हुआ है, स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि आपका ये पैटर्न आपकी फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट हम उस एल्गोरिथम की टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो एल्गोरिथम भी आपको एट द एंड यही आंसर देता है कि ये पैटर्न आपका फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या वो एल्गोरिथम ठीक है या वो एल्गोरिथम गलत है? वो करेक्ट एल्गोरिथम है या इनकरेक्ट एल्गोरिथम है? हसन इब्राहिम, मैं वर्स्ट बेस्ट केस की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि वो एल्गोरिथम करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। अभी हम बेस्ट या वर्स्ट केस की बात नहीं कर रहे। यासीन शायद कह रहे हैं करेक्ट है। अताउर रहमान, वो आप भी करेक्ट कह रहे हैं। हसन इब्राहिम ने नो कहा है। अताउर रहमान, पहले आप नो सर कह रहे थे। चलिए ठीक है, ठीक है जी, आपका ये एल्गोरिथम जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम वो सही वर्किंग कर रहा है, आपको वो आंसर जो है वो ठीक दे रहा है। वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो बात की बात है। जस्ट जो हमें पता है कि वो जो वर्किंग कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता, और आपका एल्गोरिथम भी यही आंसर दे रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एल्गोरिथम आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जस्ट बताने का मकसद ये है कि आपके जो नेक्स्ट एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अब यहाँ पे इसका बेस्ट केस क्या है ब्रूट फोर्स का, कि अगर आपका पैटर्न जो है स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का ये बेस्ट केस होगा। तो बेस्ट केस हम इसको क्या, इसके यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? इक्वल टू m, ठीक है, जो कैरेक्टर जो आपकी पैटर्न लेंथ है। तो इसका बेस्ट केस क्या होगा? बिग ऑफ m, ठीक है। अच्छा जैनिश, फिलहाल क्वेश्चन एक मैं आपको दे देता हूँ। जी बोले आप। फर्स्ट टाइम जब कंपैरिजन होगा, तो जैसे आपने वाई लिखा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये 3 टाइम कंपेयर होके उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाएगा, सेकंड टाइम जो वो पैटर्न हमने लिखा हुआ है GAT और वाई किया हुआ है, अगर वो वाई ना होता सेकंड टाइम वो मैच हो जाता। अगर तो y ना होता तो फर्स्ट क्या वाले होता? GAT जो, सर ये देखें इस टेक्स्ट में 2 दफा ये अच्छा मतलब कि एक मिनट, सेम ही है यहाँ ना। से मैं इसको खत्म करता हूँ, देन अगेन यहाँ पे आप जो कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने y लिखा जी हुआ था, ठीक है। जी, अब यहाँ वाई लिखा दोबारा क्वेश्चन होता। करें। जी सर, अब ये 3 टाइम तो कंपेयर होगा ना GAT, ठीक है, 4 टाइम कंपेयर होगा तो वो मैच नहीं होगा, तो सही टेक्स्ट है, आगे जाते जाएंगे, ठीक है। आगे मूव करेंगे हम, तो आगे जाके ये मैच हो जाएगा सारा पैटर्न। कहाँ पे मैच? यहाँ पे भी मैंने y लिखा हुआ था वैसे, ठीक है। नहीं, यहाँ पर वाई ना होता सर अगर, ठीक है, ना होता तो फिर आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो सर जब कंपैरिजन हम काउंट करेंगे तो ये 3 जो फर्स्ट वाले कंपेयर हुए थे वो भी जी, उसमें ऐड होंगे कि नहीं होंगे? जस्ट 3 नहीं होंगे, आप देखो यहाँ पे वो 3 भी होंगे आपके, यहाँ पे देखें होंगे कैसे। अगर आप, आपका फर्स्ट ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर होगा, देन ये कंपेयर होगा, और देन ये कंपेयर होगा। 4 कंपैरिजन आपके हो चुके हैं। आफ्टर 4 कंपैरिजन आपका ये मिसमैच हुआ। अब क्या होगा आपका यहाँ पे? ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है कि वो एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा, एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपके पास G A T T T और देन C और A आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये, क्योंकि लेंथ इसकी
ये इस तरह आ जाएंगे। देन क्या होगा, फोर्थ कंपैरिजन आपके हो चुके हैं। आफ्टर फोर्थ कंपैरिजन अगेन आपका यहाँ से, क्योंकि कैरेक्टर कंपैरिजन आपके यहाँ पे ये ए था और ये ए और जी आपके मैच होंगे, ये फिफ्थ कंपैरिजन है। अब ये भी आपका मिस मैच हो गया है, अगेन आपका एक लेटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, जी और टी आपस में मैच होंगे, ये सिक्स कंपैरिजन है। देन अगेन आपका ये मिस मैच हुआ, देन ये वाला टी और ये जी कंपेयर होंगे, मिस मैच हुआ, देन ये वाला टी और ये कंपैरिजन होंगे, ठीक है। ये मिसमैच हुआ तो ये कितने कंपैरिजन हो चुके हैं, 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपके 8 कंपैरिजन हो चुके हैं। देन जब सी और तक जी सर कंपेयर मैच हो, होंगे, ये 9 कंपैरिजन है। देन ए और जी कंपेयर होंगे, ये 10th कंपैरिजन है। समझ आ रही है जैनिश? जी सर, जब मैच तो हो जो आपको जाएगा यहाँ वहां पे तक वो सारे का। मिक्सचर से बनता जा रहा है, लेकिन ये आपके सारे कंपैरिजन काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है आपके सर। पास ये 11th है, देन उसके बाद अगेन जी कंपेयर होगा, 12th है, देन ए कंपेयर होगा, ये आपके पास 13th है, देन जी कंपेयर होगा, ये 14th है। अब आपके पास यहाँ पे जी पहुंच चुका है। अब क्योंकि मैं बार बार वो लिख नहीं सकता, टाइम बहुत आपको लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास जी पहुंच चुके हैं। 14th कंपेरिजन पे आपका यहाँ पे जी, और देन उसके बाद ए, देन टी, देन टी, देन टी, देन सी, और देन जी आ जाएगा। तो 14 कंपैरिजन पे आपके यहाँ पे जी मैच हुआ। अब जब मैच होगा तो फिर आपने नेक्स्ट सेक्टर 15 कंपैरिजन, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आफ्टर 20 कंपैरिजन, टेक्सचर कंपैरिजन, आपका ये पैटर्न जो है फाउंड होगा। तो अब आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 20 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ठीक है सर। तनिष? सर ये जी सर, ठीक है, सर क्लियर हो मिडिल केस होगा क्योंकि वर्स्ट। गया? दोबारा बोले आप। मैंने कहा ये मिडिल में है ना, तो मिडिल केस ही हो जाएगा ना, एवरेज हाँ, केस। ये एवरेज केस हो जाएगा, ये ना बेस्ट केस ठीक होगा है ना सर। वर्स्ट केस होगा, ठीक है, ये एवरेज केस हो जाएगा। तो ठीक है अच्छा, सर। बेस्ट केस हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर तो वो स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको बेस्ट केस कह देंगे, कि हमारे पास वो क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एम, ठीक है। एवरेज केस हम मोस्टली बहुत कम देखते हैं, एवरेज केस आपके मिड में कहीं भी आ जाता है तो उसको हम एवरेज बोलते हैं। बेस्ट केस आपका मिड ऑफ बिग ऑफ एम आ गया, जो कि यहाँ पे साथ लिखा हुआ है। तो बिग ऑफ एम, और दूसरा आपको यहाँ पे बताया है कि आपके पास यहाँ पे कम से कम जो है एम कंपैरिजन मस्ट है टू वेरीफाई दैट इट वाज फाउंड। अगर वो फाउंड होता है तो कम से कम आपके एम कंपैरिजन जो है वो मस्ट होंगे, क्योंकि पैटर्न आप लोगों ने फुली मैच करना है, तो कम से कम आपके पैटर्न लेंथ के मुताबिक आपके वो करेक्टर कंपैरिजन तो मस्ट है। देन दूसरा अगर हम बात करते हैं वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आपके पास पैटर्न लेंथ अगेन आपके एम है, टेक्स्ट लेंथ एन है, वर्स्ट केस क्या होगा, बिग ऑफ एम एन आता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिग ऑफ एम एन। एम क्या है आपके पास, टेक्स्ट पैटर्न लेंथ, तो एन क्या होती है, टेक्स्ट लेंथ। तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है और ये हमारे पास पैटर्न है। अब हम इस पैटर्न को इस एग्जांपल में से अगर हम फाउंड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आपका एक टेक्स्ट कंपैरिजन हुआ, दूसरा हुआ, और देन तीसरा हुआ। 3 कंपैरिजन हो चुके हैं, उसके बाद क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हुआ है आपका ए और बी, तो आपका ये एक पैटर्न जो है एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। देन अगेन आपका कंपैरिजन स्टार्ट होगा, चौथा कंपैरिजन हुआ, पांचवा कंपैरिजन हुआ, और यहाँ पे छठा कंपैरिजन हुआ। 6 कंपेयर होने के बाद अगेन आपके पास यहाँ पे मिसमैच होगा, एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 6th कंपैरिजन, और देन आपके पास अगेन कंपैरिजन स्टार्ट होंगे, 7th कंपैरिजन, 8th कंपैरिजन, और देन 9th कंपैरिजन। आफ्टर 9th कंपैरिजन अगेन आपका मिसमैच होगा और अगेन आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगेन आप इसको शिफ्ट करेंगे। देन 9th के बाद आपके पास यहाँ पे 10th कंपैरिजन, 11th कंपैरिजन, और 12th कंपैरिजन। देन अगेन ये मिसमैच होगा, अगेन यहाँ पे आगे कंपेयर होगा, अगेन आपका यहाँ पे 13th कंपैरिजन, 14th कंपैरिजन, और यहाँ पे 15th कंपैरिजन। आफ्टर 15th कंपैरिजन आपका यहाँ पे ये मैच हो गया, ठीक है। इट मीन्स के 15 कंपैरिजन के बाद आप लोग यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं कि आपका ये पैटर्न जो है वो मैच हुआ है। अब यहाँ पे अगर बी की जगह ए भी होता, हम सपोज करते हैं, तो क्या होता, फिर भी आपके 15 कंपैरिजन के बाद क्योंकि आपकी टेक्स्ट लेंथ जो है वो खत्म हो जाती,
और 15th लेंथ के बाद आप लोग एग्जैक्टली आउटपुट बता सकते हैं कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे बी है तो आपने यहाँ पे बता दिया कि आपका पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर ए होता तब भी आपका आंसर यही होता। मीन्स कि हमने यहाँ पे एल्गोरिथम में एक्चुअली हमने आउटपुट बतानी होती है जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ए भी होता तो आफ्टर एग्जैक्टली 15 कंपेरिजन हम लोग एग्जैक्टली आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न जो है टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए होता तब भी ये आपका एल्गोरिथम ठीक था। अगर यहाँ पे बी है और आपका एक दफा पैटर्न मैच हो जाता है तब भी आपका एल्गोरिथम ठीक वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 15 कंपैरिजन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गए। अच्छा, चैट में आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैनिश फिलहाल मैं बताता हूँ कंपैरिजन आपके 15 कैसे होंगे ये समझ नहीं आई, या फिर आप जो वर्स्ट केस है उस चीज की पूछ रहे हैं। वर्स्ट केस असल में यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि 15 कैसे होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे जैनिश आपके पास फर्स्ट 3 कंपैरिजन हुए। मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास स्टार्टिंग में क्या था कि पैटर्न को आपने टेक्स्ट के सामने लिख देना है। ठीक है, देन यहाँ से कंपैरिजन आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक कंपैरिजन हो गया, दूसरा कंपैरिजन हो गया, तीसरा कंपैरिजन हो गया। आफ्टर थर्ड कंपैरिजन आपके यहाँ पे मिसमैच हुआ तो आपने पैटर्न को यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देना है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास 3 कंपैरिजन हो चुके हैं। आफ्टर 3 कंपैरिजन आपका जो टेक्स्ट पैटर्न है वो एक आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आपके पास यहाँ पे 3 कंपैरिजन होंगे। आफ्टर 3 कंपैरिजन अगेन आपके यहाँ पे मिसमैच होगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ आ गई है। तो अगेन आपके पास 6 कंपैरिजन होंगे। देन अगेन आपके पास यहाँ पे पैटर्न आगे शिफ्ट होगा, यहाँ तक आपके पास अगेन बी तक आपके पास 9 कंपैरिजन हो चुके होंगे। देन अगेन आपके पास ये पैटर्न आगे शिफ्ट होगा। देन अगेन बी तक आपके पास यहाँ पे 12 कंपैरिजन हो चुके होंगे। देन अगेन ये आगे शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे बी तक 15 कंपैरिजन हो जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर 15 कंपैरिजन आप लोग यहाँ पे आउटपुट बता सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे तो 15 कंपैरिजन के बाद आपके पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर बात की कि हमारे पास जो वर्स्ट केस है वो क्या आता है, एम एन। तो अगर हम यहाँ पे एम की लेंथ एन की लेंथ देखें तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास एन है और इसकी लेंथ है 7, और ये हमारे पास जो एम है इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 3 है। तो अगर हम m इंटू एन करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 21। ठीक है, लेकिन हम इसको वर्स्ट केस भी कह रहे हैं और ये आफ्टर 15 कंपैरिजन आपको रिप्लाई भी कर रहा है। इट मींस कि 21 कंपैरिजन तो नहीं हो रहे। तो एग्जैक्टली एक्चुअल जो फार्मूला होता है हमारे पास वर्स्ट केस का वो ये होता है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखें एग्जैक्टली आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग m इंटू एन क्यों लिख लेते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करना स्टार्ट करें, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम ब्रैकेट यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। m की वैल्यू 3 है, देन उसके बाद n की वैल्यू आपके पास 7 है, देन माइनस m की वैल्यू 3 है, देन प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पे 7 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 आपके पास एग्जैक्टली आपके पास 15 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो कैरेक्टर कंपैरिजन होंगे वो आपको बता रहा है। यहाँ पे हम इसको बिग ऑफ एम एन लिख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था कि अगर सपोज किया हमारे पास m की वैल्यू जो है वो हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास m की वैल्यू 4 है, तो इससे छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी, 4 से छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी, हम उसको ओमेगा ऑफ m लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जो नोटेशन थी, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद हो, आपको वहाँ पे कहा था कि ये नोटेशन आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो ये क्लियर रखना आप। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप दोबारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी।
तो इस m से छोटी वैल्यू के लिए अगर हम बिग ऑफ ओमेगा ऑफ m लिखते हैं तो वो सब के लिए ट्रू होगा, ये नोटेशन इसके लिए ट्रू है, ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्टली थीटा की रेंज में मैं लिखना चाहता हूँ तो फिर मुझे एग्जैक्टली 4 ही लिखना पड़ेगा, देन वो आपके पास यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं m की वैल्यू अगर 3 लिखता हूँ तो ओमेगा ऑफ 3 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, इस m को। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे यही वैल्यू लिखनी है तो मैं फिर थीटा अगर लिखना है, थीटा की रेंज में आपके पास एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी तब ये ट्रू होगा। और ओमेगा के केस बिगो के केस में क्या था कि अगर मैं बिगो के केस में यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ, लाइक 6 लिख देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू 4 इक्वल आपका इस केस में ट्रू होगा बिगो ऑफ 6, ठीक है। बिगो के केस में आप लोग बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कह रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बिगो ऑफ 15। और बिगो ऑफ 15 को मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ बिगो ऑफ 21 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं अगर बिगो ऑफ 21 को मैं अगर बिगो ऑफ 100 भी लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। मीन्स के 15 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए आपका बिगो ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला आपका ये है, लेकिन ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से हम इसको सिंपलिसिटी के लिए आप यहाँ पे इस फार्मूले को याद कर लेते हैं, बिग ऑफ एम एन को। ये याद करना इजी हो जाता है। यहाँ पे ये फार्मूला जो है याद करना, इसको फिर देन इसको सॉल्व करना। बिग ऑफ एम एन और इस फार्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जस्ट यही होता है कि आपके पास विद इन 10 to 15 कैरेक्टर कंपैरिजन का जो परसेंटेज है आपकी, ठीक है। लाइक आपके पास अगर 1 लाख कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहे हैं तो वहाँ पे मे भी आपकी परसेंटेज जो 2 to 3% आपके कैरेक्टर कंपैरिजन कम या ज्यादा हो रहे होते हैं मोस्टली। तो आपके कैरेक्टर कंपैरिजन जो है वो ज्यादा 2 to 3% ही कैरेक्टर कंपैरिजन ज्यादा हो रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फार्मूला थोड़ा इजी है याद करने में भी और लिखने में भी, तो इसलिए हम इसको बिग ऑफ एम एन ही लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ओके, आप लोग जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। ओके, अल्लाह हाफिज।